हेलो एवरीवन, वेलकम। सो हमने IR स्पेक्ट्रो स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देख के आना, ठीक है। या फिर अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है फर्मी रेजोनेंस, फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड हमारी ओवरटोन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी फंडामेंटल वाइब्रेशन से स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंडामेंटल वाइब्रेशन से, ओवरटोन से। तो देखते क्या होता है। देखो फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होता है, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। मैं GS से डिनोट कर रही हूँ ग्राउंड स्टेट। देन हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मैं ES से डिनोट कर रही हूँ। देन हमारी क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। देन हमारी क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देन हमारी क्या है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ये एक्साइटेड स्टेट्स हमारी, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारा कुछ भी ऐसे यहाँ से ग्राउंड स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन है, मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही जाना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो फंडामेंटल वाइब्रेशन है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि अगर हमारी जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से हो, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो आप क्या बोलोगे उसको कि वो क्या है, इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है। मैं FVI इससे डिनोट कर रही हूँ। तो ये हमारी क्या होगी, फंडामेंटल वाइब्रेशन। वहीं अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ओवरटोन क्या होगा बताओ, तो ओवरटोन आप क्या बोलोगे, ओवरटोन क्या होता है। ये देखो वापस से बनाएंगे हम, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ऊपर तो चल जाएंगी। अगर आपकी वाइब्रेशन हो रही है ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड सो ऑन, किसी में भी हो रही है एक्सेप्ट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब आपकी जो ट्रांजिशन हो रही है वो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकती है, लेकिन वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस वाली ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे, जो वहां से हमारी वाइब्रेशन आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरटोन बोलेंगे। तो ठीक है, तो आप ओवरटोन बोल सकते हो। क्या हो गया, ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट एक्सेप्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर एक्साइटेशन हो गई तो वो हमारी क्या हो गई, हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशन हो गई ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाकी सब में होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो हम ये बोलते हैं ये फंडामेंटल वाइब्रेशन होगी, ये हमारी क्या होगी, ओवरटोन होगी। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपसे ये पूछता है कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ओवरटोन की या फंडामेंटल वाइब्रेशन की, तो आप ये बोलना कि ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, किससे, फंडामेंटल वाइब्रेशन से। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा हो गई ना, तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, हमारी फंडामेंटल वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, किससे, हमारी ओवरटोन से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, वो आती है कॉम्बिनेशन बैंड्स। तो कॉम्बिनेशन बैंड्स क्या होता है, देखो इससे पहले आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि ओवरटोन, जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी आई न्यू1 आई मान लो, ठीक है। तो जो ओवरटोन आएगी वो आपकी मल्टीपल्स में आएगी, 2 न्यू1 होगी, जैसे 3 न्यू1 होगी, 4 न्यू1 होगी, 5 न्यू1 होगी, ऐसे क्या आएगी, मल्टीपल्स में आएगी, ठीक है। तो इससे भी आप ये बोल सकते हो कि जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, हमारी इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, किससे, ओवरटोन वाले से। तो कॉम्बिनेशन बैंड्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन बैंड्स हमारा क्या होता है, ये जो ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी है, इसको मैंने न्यू2 लिखा, इसको मैंने न्यू3 लिखा, इसको न्यू4 लिखा, इसको हमने न्यू5 लिखा। तो अगर न्यू2 प्लस न्यू3 कर देते हैं या न्यू3 प्लस न्यू4 कर देते हैं या सोन, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन आते हैं, इन सबको कंबाइन कर देते हैं, तो इन सबके कॉम्बिनेशन से जो बनता है, जो बैंड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन बैंड्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जो सिंपल सी टर्म है, फंडामेंटल वाइब्रेशन और कॉम्बिनेशन बैंड। उसके बाद आपको बोलते हैं कि अगर आपके पास कीटोन हो और आपके पास क्या हो, हमारे पास एक तो कीटोन है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो आपको ये बोलते हैं कि इन दोनों में बताओ कि हमारे पास कीटोन है, एल्डिहाइड है, तो आप कैसे बताओगे। तो या तो आप देखोगे कि मैम हम IR से बता देंगे कि कौन सा है, लेकिन जो IR की वैल्यू होती है वो दोनों की सेम होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे याद करनी है वो भी। तो इनकी दोनों की वैल्यूज है ना सेम होती है, तो इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। जो एल्डिहाइड का C+OH ये वाला होता है ना, जिसमें हमारा CH होता है, ये हमें 2 टाइप की फ्रीक्वेंसीज देता है, जो कि आती है 2700 से 2800 और 2800 से 2900, ठीक है। ये इसका रीजन क्या है, इन फ्रीक्वेंसी का आने का रीजन, इसका रीजन होता है फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। इसका रीजन क्या है, हमारा फर्मी रेजोनेंस। और ये किसकी वजह से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जो CH वाला है ना, ये सिर्फ हमें दे रहा है ये
फर्मी रेजोनेंस में 2 फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं। लेकिन कीटोन के केस में क्या होता है, कीटोन के केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे भी अगर मान लो कुछ भी अल्काइल ग्रुप ही हो गया, मान लो CH3 है, तो इसमें तो हमारे पास CH है नहीं, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं ये किसकी वजह से आ रही हैं, CH ऑफ एल्डिहाइड। ये आपके एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछता है कि फर्मी रेजोनेंस में जो ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कार्बोनिल की वजह से आ रही हैं या CH की वजह से आ रही हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं किसकी वजह से आ रही है, हमारी CH की वजह से आ रही है। अब देखो CH की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको हम कैसे देखेंगे, फर्मी रेजोनेंस क्या होता है हमें वो देखना है। तो फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं लिखा H, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, जो CH की फंडामेंटल वाइब्रेशन हो गई, यहाँ पे हमने पढ़ा फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है, जो CH की फंडामेंटल वाइब्रेशन है और CH की बैंडिंग वाइब्रेशन का फर्स्ट ओवरटोन है जो, देखो इसकी CH की एक तो फंडामेंटल वाइब्रेशन ले लेंगे हम जो कि ये होगी, ठीक है, ν1 मान लिया मैंने इसको, और CH का जो बेंडिंग वाइब्रेशन है ना उसका हमें फर्स्ट ओवरटोन लेना है सिर्फ। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कपल करेंगे, और कपल करने के बाद ये किसको राइज करते हैं, फर्मी रेजोनेंस को, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। कब क्या बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जब CH की फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल करती है बेंडिंग वाइब्रेशन के फर्स्ट ओवरटोन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। और इसकी वजह से हमें ये दोनों क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल वाइब्रेशन है क्या, ओवरटोन, हमें पता है फंडामेंटल वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होती है। तो मान लो मैंने फंडामेंटल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी दिखा दी आपको ऐसे इतनी, ठीक है, और ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, तो मैंने क्या दिखा दी, इतनी दिखा दी ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। ये हमारी होगी फर्स्ट ओवरटोन बेंडिंग वाले की, और ये हमारी होगी फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये दोनों कपल कर रहे हैं, तो कपल करने की वजह से क्या होगा, जो फंडामेंटल वाइब्रेशन होगी ना ये तो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, और जो ओवरटोन वाली है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो सिग्नल आएगा वो कैसे आएगा, ये थोड़ी इंक्रीज हो गई, ठीक है, और ये क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज होगी। तो आपका सिग्नल ऐसे आएगा, थोड़ा शार्प बना लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ रहा है, डबलेट आ रहा है। तो अगर आपके सिग्नल में डबलेट शो हो जाता है आपको इनकी, मतलब एल्डिहाइड वाली रेंज में CH का अगर आपको डबलेट शो हो रहा है कहीं पे भी, और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि वहां पे क्या हो रही है, फर्मी रेजोनेंस हो रही है। वहां पे क्या प्रेजेंस होगा, हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो डबलेट आता है ना ये सिर्फ और सिर्फ किसी केस में आता है, एल्डिहाइड के केस में आता है। वैसे औरों के केस में भी आता है, बट आपके सिलेबस में क्या है, एल्डिहाइड के केस में ही है, तो इसलिए मैं इसी को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये डबलेट आ रहा है, ये किसी केस में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के केस में आ रहा है। तो आप अगर आपको डबलेट दिया हो इस रेंज में, तो आप ये बोल सकते हो कि मैम हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं वो हम IR वैल्यूज के बारे में बात करेंगे कि कैसे याद करनी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।